नमस्कार दोस्तों, एलिमेंट्रिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आज हम पढ़ने वाले प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में, जिसको आप शॉर्ट में पीओपी बोल सकते हैं। ठीक है, इसको आप प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग बोल सकते हैं, प्रोसीजरल लैंग्वेज भी बोल सकते हैं। ठीक है, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूजिंग सी प्लस प्लस सब्जेक्ट को कवर कर रहे हैं। तो उसकी सभी वीडियोज की प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी, आप देख सकते हैं। और भी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी, उनको भी आप देख सकते हैं, वो भी आपके लिए काफी यूजफुल रहेगी। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, पीओपी। ठीक है, in this procedure oriented approach the problem is viewed as sequence of things to be done such as reading, calculating and printing। तो अगर हम बात करें प्रोसीजर ओरिएंटेड जो हमारी अप्रोच होती है, जो हमारा तरीका होता है, उसमें हम जो प्रॉब्लम है उसको किस तरीके से देखते हैं, एज अ सीक्वेंस ऑफ थिंग्स। जो हमारी चीजें हैं उसकी सीक्वेंस में देखते हैं, उसके अनुक्रम में देखते हैं। टू बी डन, एक सीक्वेंस में हम चीजों को देखते हैं जो हमें करनी है, पूरी करनी है, डन करनी है, सच एज रीडिंग, कैलकुलेटिंग, प्रिंटिंग। ठीक है, इस तरीके से एक सीक्वेंस में देखते हैं। अ नंबर ऑफ फंक्शंस आर रिटन टू अकम्प्लिश दिस टास्क। अब जो ये टास्क है, ये जो कार्य है, इसको पूरा करने के लिए कई सारे फंक्शंस, कई सारे कार्य हैं जो हमारे क्या रिटर्न किए जाते हैं टू अकम्प्लिश दिस टास्क। इसे जो टास्क, इसको पूरा करने के लिए कई सारे फंक्शंस को राइट किया जाता है, लिखा जाता है। ठीक है, प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बेसिकली कंसिस्ट ऑफ राइटिंग अ लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शंस और एक्शंस फॉर द कंप्यूटर टू फॉलो। अगर हम बात करें प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, तो बेसिकली वो क्या है, वो क्या है, हमारी एक राइटिंग है, लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, जो हमारे निर्देश हैं उसकी एक लिस्ट है, उसकी एक कहते हैं लिस्ट है, और एक्शंस की लिस्ट है, जिसको क्या काम करता है, कंप्यूटर फॉलो करेगा। एंड ऑर्गेनाइजिंग दिस इंस्ट्रक्शंस इनटू ग्रुप्स नोन एज फंक्शंस। और इन जो इंस्ट्रक्शन, जो ये निर्देश है, इनको अगर ऑर्गेनाइज कर दे, व्यवस्थित कर दें हम, तो इनको हम क्या बोलेंगे, ग्रुप्स में अगर इसको ऑर्गेनाइज कर दे, व्यवस्थित कर दे, तो इनको बोलेंगे हम फंक्शंस। तो जो हमारी ये इंस्ट्रक्शंस है, अगर हम इनको ग्रुप्स में डिवाइड कर दें और एक ऑर्गेनाइज तरीके से डिवाइड करें, तो इसको हम बोलते हैं फंक्शंस एक प्रोग्रामिंग में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अब हम, ये हमारा क्या है, एक फिगर, एक चित्र है, जो हमें क्या दर्शा रहा है, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की। जो हमारा प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्राम है, इसका किस प्रकार से स्ट्रक्चर होता है। तो उसमें क्या होता है, मेन प्रोग्राम होता है। मेन प्रोग्राम मतलब जो कंप्लीट हम प्रोग्राम लिख रहे हैं, वो हमारा मेन प्रोग्राम है। उसको हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया कुछ फंक्शंस में, फंक्शन 1, फंक्शन 2, फंक्शन 3। और फंक्शंस क्या है, हमारी लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, जो कि हमने ग्रुप्स में डिवाइड करनी है। क्लियर है बात। तो इस तरीके से ग्रुप्स में हम इनको डिवाइड करते हैं, तब इस तरीके से हमारा प्रोसीजर ओरिएंटेड होता है। नेक्स्ट देखते हैं अब हम डिसएडवांटेज ऑफ प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग देखते हैं। द डिसएडवांटेज ऑफ द प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। सबसे पहला डिसएडवांटेज क्या है, ग्लोबल डेटा एक्सेस। ग्लोबल डेटा एक्सेस का क्या मतलब है, जो हमारा ग्लोबल डेटा है वो क्या, हमारे मान लीजिए फंक्शन 1 है, फंक्शन 2 है, फंक्शन 3 है, तो कहीं से भी एक्सेस किया जा सकता है उस डेटा को। तो वो डेटा एक्सेसिबल है टू ऑल द फंक्शंस इन अ प्रोग्राम। तो उसको अगर उसको हम कहीं से भी चेंज कर दें, मान लीजिए उस ग्लोबल डेटा को हमने कुछ चेंज मार दिया उस ग्लोबल डेटा में, तो हमें ये पता लगाना मुश्किल हो जाएगा कि वो कहाँ से चेंज हुआ है, कि इस फंक्शन के द्वारा उसको चेंज किया गया। क्योंकि जो हमारा प्रोग्राम रिटर्न है वो एक सीक्वेंस में है, वो एक लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन में रिटर्न है। ठीक है, जो कि हमारा बहुत लंबा प्रोग्राम हो गया, मान लीजिए बहुत सारे पेजेस का प्रोग्राम हो गया, 30-40 पेजेस का प्रोग्राम हो गया, तो मान लीजिए को 25वें पेज पे कोई फंक्शन में चेंज कर दिया गया है। अब कैसे पता लगेगा कि कौन सा कहाँ पे चेंज किया गया है, क्योंकि वो तो एक लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, एक सीक्वेंस में बस उसको हमने वो किया है। ठीक है, तो इस ऐसे पता लगाना बहुत मुश्किल हो जाएगा ग्लोबल डेटा कहाँ से एक्सेस हुआ हमारा। तो ये क्या एक डिसएडवांटेज है। इट डज नॉट मॉडल रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स वेरी वेल। तो जो हमारी रियल वर्ल्ड की जो प्रॉब्लम्स होती है, उनको ये अच्छे से क्या करता है, मॉडल नहीं कर पाता है। ठीक है, नो डेटा हाइडिंग। ठीक है, तो इसमें कोई डेटा हाइडिंग नहीं होती है हमारी। डेटा हाइडिंग से क्या मतलब है, मान लीजिए कोई एक बैंकिंग सिस्टम है, बैंकिंग सिस्टम में क्या है कि यूजर इंटरफेस है। तो मान लीजिए कोई डिटेल्स है, किसी की भी कोई बैंक की डिटेल्स है, कोई पर्सनल डिटेल्स है, तो वो क्या है कि वो पूरे प्रोग्राम में कहीं से भी क्या हो सकती है, एक्सेस की जा सकती है, चेंज की जा सकती है। ठीक है, तो वो उससे क्या हो गया कि जो डेटा की इंटीग्रिटी है, डेटा की जो हाइडिंग है, पर्सनैलिटी है, प्राइवेसी है, वो क्या, वो हाइड नहीं हो पाती है। तो ये क्या है, किसकी डिसएडवांटेज है प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की। ठीक है, ये हमारा क्या दिखा रखा है, रिलेशनशिप ऑफ डेटा एंड फंक्शंस इन प्रोसीजर प्रोग्रामिंग। प्रोसीजर प्रोग्रामिंग में जो हमारी डेटा और फंक्शन का रिलेशन होता है, उसको दिखा रखा है। ये फंक्शन है 1 है, फंक्शन 2 है, फंक्शन 3 है, ये इसका लोकल डेटा है। लोकल डेटा सिर्फ फंक्शन 3 का, तो फंक्शन 3 के द्वारा एक्सेस किया जाएगा, फंक्शन 2 का तो फंक्शन 2 के द्वारा, फंक्शन 1 का तो फंक्शन 1 के द्वारा। ठीक, लेकिन जो एक ग्लोबल डेटा होगा प्रोग्राम का, ये हम किसी भी फंक्शन के द्वारा एक्सेस कर सकते हैं, जिससे कि हमारा क्या होगा,
ग्लोबल डेटा में कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, कहीं से भी चेंज कर सकते हैं। इससे क्या होगा, हमारा प्रोग्राम हमें समझ में नहीं आया कहाँ से हमें चेंज हुआ है, कहाँ से क्या करना है। ठीक है, डेटा हेडिंग की प्रॉब्लम रहेगी हमारी, और मॉडल को अच्छे से वो नहीं कर पाएंगे रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को। ठीक है, क्लियर है बात। अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग देखें, इसके गुण, इसकी विशेषताएं क्या है, तो एम्फेसिस ऑन इज ऑन डूइंग थिंग्स एल्गोरिथम्स। तो जो हमारी प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है उसमें क्या है, किस बात पर एम्फेसिस का मतलब क्या जोर दिया जाता है, महत्व दिया जाता है, एल्गोरिथम्स बनाने पर। फंक्शंस में डिवाइड करते हैं ना हम, तो एल्गोरिथम बनाने पर इस पे जोर दिया जाता है। लार्ज प्रोग्राम्स आर डिवाइडेड इनटू स्मॉलर प्रोग्राम्स नोन एज फंक्शंस। तो जो लार्ज प्रोग्राम है, हमारा पूरा कंप्लीट प्रोग्राम है, उसको स्मॉलर छोटे छोटे ग्रुप्स में हम डिवाइड कर देते हैं, जिसको हम बोलते हैं, छोटे छोटे प्रोग्राम्स में डिवाइड कर देते हैं, जिसको हम बोलते हैं फंक्शंस। क्लियर है बात। मोस्ट ऑफ द फंक्शंस शेयर ग्लोबल डेटा। वो हमने पीछे चित्र में भी देखा, फिगर में देखा कि जितने भी ज्यादातर हमारे फंक्शंस है वो क्या करते हैं, ग्लोबल डेटा को शेयर करते हैं आपस में। ठीक है, डेटा मूव ओपनली अराउंड द सिस्टम फ्रॉम फंक्शन टू फंक्शन। तो जो हमारे फंक्शन टू फंक्शन है, ये फंक्शन 1 टू फंक्शन 2 फंक्शन 3, जो ग्लोबल डेटा है कहीं शेयर किया जा सकता है आपस में किसी फंक्शन के द्वारा। क्लियर है, तो ओपनली मूव होता है हमारा अराउंड द सिस्टम। फंक्शंस पर ट्रांसफॉर्म डेटा फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। जो हमारे फंक्शंस होते हैं वो डेटा को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, एम्प्लॉय टॉप डाउन अप्रोच इन प्रोग्राम डिजाइन। तो ये क्या करता है, टॉप डाउन अप्रोच को फॉलो करती है हमारी प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। टॉप डाउन अप्रोच का क्या मतलब है, मान लीजिए हमने एक गोल है, एक उद्देश्य है हमारे प्रोग्राम का, उसको शुरू में डिफाइन कर दिया, फिर उसको क्या किया हमने, छोटे छोटे पार्ट्स में नीचे डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो जो मेन मुद्दा था, मेन जो ऑब्जेक्टिव था, वो तो हमने शुरू में क्या कर दिया, उसको बता दिया। तो ये क्या होगी, टॉप डाउन अप्रोच होगी। शुरू में हमने जो मेन मुद्दा था उसको बताया, फिर उसको हमने छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया, तो ऊपर से नीचे चल रहे हैं हम। ठीक है, क्लियर है बात, ये टॉप डाउन अप्रोच है। तो ये हमारी प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में जानकारी थी। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया हो। इससे आगे हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की डेफिनेशंस वगैरह देखें, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। उससे पहले हमें ये बेसिक जानकारी प्राप्त होना जरूरी थी कि जो हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूज होने से पहले जो हमारी प्रोग्रामिंग यूज होती है, जो हमारी प्रोसीजर प्रोग्रामिंग होती है, प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग होती है, प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होती है, उसकी क्या डिसएडवांटेज थी, उसमें क्या खामियां थी, क्या प्रॉब्लम थी, वो क्लियर हम कर चुके हैं इस वीडियो में। तो अब हमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग समझने में आसानी होगी। तो उम्मीद करता हूं कि आपको आज का टॉपिक समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो पढ़िए और पढ़ाइए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए वीडियो को, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। अगर आप शेयर कर रहे हैं तो आप उनको पढ़ा रहे हैं, मैं नहीं पढ़ा रहा, आप उनकी हेल्प कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट कर दीजिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो। और हाँ, अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स के लिए लिंक मिल जाएगा, वहां से आप नोट्स को एक्सेस कर सकते हैं। मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच अगेन।